करियर रिसर्च विथ रंजीत के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज सिविल 6 सेम स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैंने डीएसएमएस बुक के यूनिट नंबर 6 एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ मैसनरी डैम्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मैसनरी डैम्स होता क्या है और इसका यूज हमारे लाइफ में होता कहाँ पे है। तो सीधे वर्डों में अगर हम समझे मैसनरी डैम्स को, तो मैसनरी डैम्स क्या होता है? मैसनरी डैम्स इज ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर विच इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर टू स्टोर द वाटर टू इट्स अपस्ट्रीम साइड। यानी कि मैसनरी डैम्स क्या होता है? मैसनरी डैम्स एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है जिसका यूज हम लोग वाटर को स्टोर इसके अपस्ट्रीम साइड में वाटर को स्टोर करने के लिए करते हैं। ऐसे तो मैसनरी डैम्स का बहुत सारा यूज है। जैसे में हम अगर देखें तो इसका यूज इरिगेशन पर्पज के लिए हम लोग मैसनरी डैम्स का यूज कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए कर सकते हैं, फ्लड कंट्रोल के लिए भी हम लोग मैसनरी डैम्स का यूज कर सकते हैं, रिक्रिएशन के लिए भी मैसनरी डैम्स का यूज कर सकते हैं, वाटर सप्लाई के लिए भी मैसनरी डैम्स का यूज करते हैं। तो आइए आज ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हुए हम प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको आज दिखाना चाहूंगा सबसे पहले कि मैसनरी डैम्स होता क्या है और उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो देखते हैं मैसनरी डैम्स होता मेरा कैसा है। तो ये मेरा देखिए, ये मेरा मैसनरी डैम्स ऐसा होता है कि ये जो वर्टिकल फेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम साइड। ये इसको बोलते हैं वर्टिकल फेस, इसको बोलते हैं बैटर्ड। ये बैटर्ड साइड को हम बोलते हैं अप स्ट्रीम साइड, नो डाउन स्ट्रीम। ये ऊपर के बेस को बोलते हैं, ये हमारा टॉप विथ होता है जिसको हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, इसको बोलते हैं टॉप विथ। ये नीचे का जो सेक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं बॉटम विथ। इसको बी से इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा ये हमारा टो ऑफ द डैम होता है, टो ऑफ द डैम, इसको कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं, इसको कैपिटल बी से इंडिकेट करते हैं। और एक और नेक्स्ट फिगर के माध्यम से फिर आपको मैं समझाता हूं। ये मेरा स्मॉल ए टॉप विथ। इसके अलावा यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल एच बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में हाइट ऑफ द डैम। ये मेरा स्मॉल बी है, ये तो मैंने पहले ही बताया, बॉटम विथ। ये टॉप ऑफ द डैम ए बी, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल एच बोलते हैं, स्मॉल एच। ये यहां से यहां तक मेरा क्या होता है? वाटर इंपोर्टेंट होता है। वाटर इंपोर्टेंट का मतलब कि मेरे डैम के अंदर में यहां से यहां तक की हाइट तक वाटर फिल रहता है। इसकी फिर यहाँ इंपोर्टेंट वाटर, इसको MWL भी बोलते हैं, और MWL से लेके टॉप विथ तक ऑफ द डैम को हम लोग फ्री बोर्ड बोलते हैं, इसको हम लोग फ्री बोर्ड बोलते हैं। इसके बाद एक हमारा एक आता हॉरिजेंटल प्रेशर, और ये हमारा हॉरिजेंटल प्रेशर होता है, और ये हमारा ऐसे जो आता है इसको हम लोग वर्टिकल प्रेशर बोलते हैं, इसको W से इंडिकेट करते हैं। फिर हमारा यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को हम इसको x बार बोलते हैं, और फिर x बार से लेकर एक रिजल्टेंट कट होता है, और जहां तक जाकर ये मिलता है इसको रिजल्टेंट R बोलते हैं। और यहां से यहां तक के डिस्टेंस, यानी कि टो ऑफ द डैम से लेकर रिजल्टेंट जहां तक डैम के कॉर्नर तक जाके कट होता है उसको हम लोग Z बोलते हैं। और फिर ये x बार से लेकर x बार के डिस्टेंस को नीचे में हम लोग यहाँ बोलते हैं B/2, ये मेरा हाफ डिस्टेंस होता है। और इसके बाद यहाँ वाटर प्रेशर से लेकर रिजल्टेंट जहां तक कट होता है उसको हम लोग इसेंट्रिसिटी E बोलते हैं। फिर एक बार आपको बताता हूँ, सबसे ऊपर के पार्ट्स को
कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं। ये मेरा टॉप विथ होता है, नीचे के यहाँ से लेकर यहाँ ए से लेकर बी के डिस्टेंस को हम लोग बॉटम विथ बी से इंडिकेट करते हैं। और टो ऑफ द डैम से लेकर रिजल्टेंट जहां तक हमारा जहाँ कट होता है वहां तक के डिस्टेंस को हम लोग जेड बोलते हैं। फिर वर्टिकल वाटर प्रेशर से लेकर रिजल्टेंट तक के डिस्टेंस को हम लोग इसेंट्रिसिटी ई बोलते हैं। इसके अलावा टोटल हाइट ऑफ द डैम और बॉटम विथ से लेकर टॉप विथ तक के डिस्टेंस को टोटल हाइट ऑफ द डैम, जिसे हम लोग कैपिटल एच से इंडिकेट करते हैं। फिर स्मॉल एच से हम लोग बॉटम विथ से लेके MWL तक के डिस्टेंस को स्मॉल एच बोलते हैं, जहां पे हमारा वाटर इंपॉर्टेंट होता है। फिर MWL से लेके टॉप विथ तक के डिस्टेंस को हम लोग फ्री बोर्ड बोलते हैं। तो आइए अब हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि फिर इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं मशीनरी डैम्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिख के पहले से रखा हुआ है, ओनली 6 स्टेप्स आते हैं जिसको आपको फॉलो करना है और 6 फॉर्मूला है, इसके बेस पे हम इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला आता है स्टेप आपके लिए वेट ऑफ द डैम पर यूनिट लेंथ। इसको हम लोग कैपिटल W से भी इंडिकेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है रो इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच। ये रो आपको दिया रहेगा। इसके अलावा कैपिटल ए टॉप स्मॉल ए टॉप विथ होता है, ये भी आपको रहेगा। बॉटम विथ को बी से इंडिकेट करते हैं और कैपिटल एच बॉटम विथ से लेके नीचे से लेके ऊपर तक के डिस्टेंस को कैपिटल एच बोलते हैं। ये टोटल हाइट ऑफ द डैम होता है। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका टोटल प्रेशर पर यूनिट लेंथ। ये होता है WH² डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत होती है, वेट ऑफ द डैम को हम लोग कैपिटल W से इंडिकेट करते हैं और फिर जब टोटल प्रेशर निकालना होता है तो ये हमारा स्मॉल w होता है। थर्ड स्टेप से आता है एक्स बार। एक्स बार का फॉर्मूला होता है A² प्लस AB प्लस B² डिवाइडेड बाई 3 इंटू A प्लस B। इसके बाद स्टेप से आता है हमारा जेड हमारा हमने जैसे बताया जेड क्या होता है, तो टो ऑफ द डैम से रिजल्टेंट जहां तक कट होता है वहां तक के डिस्टेंस को हम लोग जेड बोलते हैं। तो ये जेड का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला आता है एक्स बार जो मुझे ऊपर से मिल चुका होता है और H/3 इंटू P/W होता है। इसके बाद इसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी निकालना होता है, वो भी 2 कंडीशन के अंदर मशीनरी डैम्स के अंदर मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी निकालते हैं। एक रिजर्वायर जब फुल कंडीशन में हो और एक जब इम्पैटी हो। तो फुल कंडीशन के लिए सबसे पहले इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है Z-B/2 जो कि हमें ऊपर में मिल चुका होता है। इसके बाद P मैक्सिमम P मिनिमम। P मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी और P मिनिमम का मतलब मिनिमम प्रेशर इंटेंसिटी, दोनों का ये मेरे पास फॉर्मूला है। इसके बाद फिर व्हेन रिजर्वायर इज इम्पैटी, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला चेंज होता है। फुल कंडीशन रिजर्वायर के लिए E=Z-B/2 होता है और इम्पैटिक कंडीशन के लिए E=B/2 एक्स बार होता है। बाकी P मैक्सिमम और P मिनिमम का फॉर्मूला सेम होता है। आइए देखते हैं ये हमारा प्रॉब्लम है। जैसा कि सबसे पहले प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं। हमारा प्रॉब्लम लिखा हुआ ए मशीनरी डैम 2 मीटर वाइड एट टॉप। 2 मीटर वाइड एट टॉप का मतलब सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा साथ साथ लिखते जाते हैं। 2 मीटर वाइड एट टॉप यानी कि टॉप विड्थ हमारा क्या है 2 मीटर है। टॉप विड्थ को हमने बताया कि स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं। इसके बाद है 7 मीटर वाइड एट बॉटम। बॉटम विड्थ को हम लोग बी से इंडिकेट करते हैं, ये मेरा दिया हुआ है 7 मीटर। इसके बाद 16 मीटर हाई यानी कैपिटल एस। डैम का हाइट आपको दिया हुआ है 16 मीटर। फिर से पढ़ते हैं मशीनरी डैम 2 मीटर वाइड एट टॉप। टॉप विथ हमारा 2 मीटर है, 7 मीटर वाइड एट बॉटम। बॉटम विथ 7 मीटर है एंड 16 मीटर हाइट यानी हाइट ऑफ द डैम 16 मीटर है। वाटर इम्पाउंडेड अप टू ए हाइट ऑफ 15 मीटर यानी कि ये हमने आपको बताया था इम्पाउंडेड वाटर का मतलब स्मॉल एच। स्मॉल एच आपका कितना दिया हुआ है 15 मीटर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द वाटर फेस बिंग वर्टिकल। वाटर फेस जो है वर्टिकल है, जिधर वाटर स्टोर होता है वो उसका साइड क्या है वर्टिकल है। आगे देखते हैं डिटरमाइन द नॉर्मल स्ट्रेस इंटेंसिटी एट द बेस यानी कि आपको क्या निकालना है नॉर्मल स्ट्रेस इंटेंसिटी निकालना एट द बेस बोथ व्हेन द डैम इज इम्पैटी एंड फुल यानी दोनों कंडीशन में आपको प्रेशर इंटेंसिटीज निकालना है। इसके अलावा आपको दिया हुआ है यूनिट वेट ऑफ द वाटर। यूनिट वेट ऑफ द वाटर का मतलब स्मॉल w होता है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसके बाद दिया हुआ यूनिट वेट ऑफ द मशीनरी। यूनिट वेट ऑफ द मशीनरी का मतलब रो आपको दिया हुआ 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसके बाद आपको ड्रॉ करना है ड्रॉ द स्ट्रेस इंटेंसिटी डायग्राम। एक बार फिर से आपको मैं प्रॉब्लम समझाता हूँ। मशीनरी डैम 2 मीटर वाइड, स्मॉल ए यानी टॉप विड्थ 2 मीटर हुआ,
7 मीटर वाइड एट बॉटम, बॉटम विथ आपका 7 मीटर हुआ, 16 मीटर हाइट, कैपिटल एच यानी हाइट ऑफ द डैम 16 मीटर होता है। स्मॉल एच इंपाउंडेड वाटर का मतलब स्मॉल एच होता है 15 मीटर। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यूनिट वेट ऑफ द वाटर 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब एंड यूनिट वेट ऑफ द मशीनरी 24 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। इसके बाद आपको मैंने बताया था वो स्टेप्स, तो स्टेप्स में मेरा सबसे पहला स्टेप है यूनिट वेट ऑफ द डैम पर यूनिट लेंथ। तो सबसे पहले मैं ये लिखूंगा यूनिट वेट ऑफ द डैम पर यूनिट लेंथ। हम लोग इसको W से इंडिकेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला यहाँ पे होता है रो इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच। तो मेरे पास रो है 24 इंटू ए, टॉप विथ है मेरे पास 2 प्लस बॉटम विथ मेरे पास 7 है डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपिटल एच 16 है। अब इसको हम लोग केएलसी में जाके सॉल्व करते हैं। तो यह आता 1728 किलो न्यूटन। मेरा नेक्स्ट स्टेप आता है टोटल प्रेशर पर यूनिट लेंथ। टोटल प्रेशर सेकेंड स्टेप में आता है टोटल प्रेशर पर यूनिट लेंथ। टोटल प्रेशर का फॉर्मूला होता है पी से इंडिकेट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल एच स्क्वायर WH² डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास स्मॉल W पहले से है 10, स्मॉल एच भी है 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये होता मेरा 1125 किलो न्यूटन। नेक्स्ट हम थर्ड स्टेप को जाएंगे। तो थर्ड स्टेप में हमको क्या निकालना है? थर्ड स्टेप में हमको एक्स बार निकालना है। एक्स बार का फॉर्मूला मेरे पास है A² प्लस AB प्लस B² डिवाइडेड बाई 3 इंटू A प्लस B। तो मेरे पास A भी है B भी है, दोनों दिया हुआ है। तो A 2 का स्क्वायर 2 इंटू B 7 है प्लस 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 प्लस 7। इसको सॉल्व करेंगे हम। 4 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे आता है 2.48 मीटर। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप मेरा आता है जेड का फॉर्मूला होता है एक्स बार प्लस एच बाई 3 इंटू पी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। तो देखते हैं एक्स मेरे पास से अभी मिला है 2.48 प्लस एच स्मॉल एच 15 पहले से हमारे पास गिवन है, 3 कांस्टेंट है इंटू पी प्रेशर हमने अभी निकाला 1125 और ये डब्ल्यू का मतलब ये कैपिटल डब्ल्यू है वेट ऑफ द डैम। तो वेट ऑफ द डैम मेरे पास कितना 1728। इसको सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करने के बाद आपको आता 5.73 मीटर। नेक्स्ट मेरा अब ये आता 2 कंडीशन निकालने के लिए। तो ये फिफ्थ स्टेप में आता वेन रिजर्वायर इज फुल। वेन रिजर्वायर इज फुल, ये फुल कंडीशन के लिए सबसे पहले हमको इसेंट्रिसिटी निकालना पड़ता है स्मॉल ई का। ये फॉर्मूला होता है जेड माइनस बी बाई 2। तो जेड मुझे मिला हुआ है आगे, अभी हमने फाइंड आउट किया है 5.73 माइनस बी मुझे 7 गिवन है डिवाइडेड बाई 2। इसको करते हैं 2.23 मीटर। अब इसमें हमको पी मैक्सिमम और पी मिनिमम निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो पी मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है यहाँ पे हमने लिखा हुआ है W डिवाइडेड बाई बी 1 प्लस 6E डिवाइडेड बाई बी। तो मेरे पास W आया है 1728। फाइंड आउट हमने किया था वेट ऑफ द डैम
बी का वैल्यू गिवन है 7, 1 प्लस 6, अभी हमने इसेंट्रिसिटी निकाला 2.23 डिवाइडेड बाई वी 7। इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा आता 718.70 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मेरा मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी आता। जो पी मिनिमम का भी फॉर्मूला हमारे पास है W/B इंटू 1 माइनस 6E डिवाइडेड बाई बी। बस थोड़ा डिफरेंट होता है, मैक्सिमम के लिए प्लस करते हैं, मिनिमम में माइनस करते हैं। 1728 W का वैल्यू है, B7 1 माइनस 6 इंटू 2.23 E का वैल्यू डिवाइडेड बाई बी हमारा 7 है। करते हैं 1728 डिवाइडेड बाई 7, ये आता माइनस 224.99 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा फुल कंडीशन के लिए होता है। अब निकालना हमको फाइंड आउट करना एम्पैटिक कंडीशन के लिए। व्हेन रिजर्वायर इज एम्पैटी, सेम प्रोसेस, सिर्फ इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला चेंज होता है। इसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू होता है x बार माइनस B/2 माइनस x बार होता है। तो b मेरे पास 7 है डिवाइडेड बाई 2 माइनस x बार का हमने फाइंड आउट किया तो मुझे मिला था 2.48। इसको सॉल्व करते हैं। 1.02 मीटर। नेक्स्ट पी मैक्सिमम और पी मिनिमम हमें फाइंड आउट करना। पी मैक्सिमम का फॉर्मूला W/B 1 प्लस 6E डिवाइडेड बाई बी। हमारे पास W है 1728 डिवाइडेड बाई 7, B का वैल्यू 1 प्लस 6 इंटू 1.027। इसको सॉल्व करेंगे। 1728 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1.02 डिवाइडेड बाई B का वैल्यू 7। तो ये आता आपको 462.68 किलो न्यूटन। नेक्स्ट वैसे पी मिनिमम सिर्फ माइनस करना, W/B 1 माइनस 6E डिवाइडेड बाई B। W का वैल्यू हमारे पास है 1728 डिवाइडेड बाई 7, 1 माइनस 6 इंटू 1.02 डिवाइडेड बाई 7। ये आता 1728 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 1.02 डिवाइडेड बाई 7। इसका वैल्यू आता है 31.03 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मेरा मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर इंटेंसिटी निकल गया दोनों ही कंडीशंस में। आइए एक बार फिर से आपको ये रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले हमारा ए गिवन है 2 मीटर, बी गिवन है 7 मीटर, हाइट ऑफ द डैम 16 मीटर है, स्मॉल एज 15 मीटर है। इसके बाद यूनिट वेट ऑफ द वाटर दिया हुआ 10 किलो न्यूटन और यूनिट वेट ऑफ द मशीनरी 24 किलो न्यूटन। सबसे पहला स्टेप हमको इसमें क्या करना होता है, तो यूनिट वेट ऑफ द डैम निकालना होता है। उसका फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू रो इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच। तो रो का वैल्यू हमें 24 गिवन है, ए और बी का वैल्यू गिवन है, हमने सब वैल्यू को पुट किया तो हमको ये सॉल्व करने के बाद आता 1728 किलो न्यूटन। नेक्स्ट स्टेप आता है टोटल प्रेशर पर यूनिट लेंथ। टोटल प्रेशर का फॉर्मूला होता है WH² माइनस डिवाइडेड बाई 2। ये स्मॉल W होता है जिसको बोलते हैं हम लोग यूनिट वेट ऑफ द वाटर। यूनिट वेट ऑफ द वाटर 10 गिवन है, H15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सॉल्व करेंगे तो 1125 किलो न्यूटन आता है हमारा ये आंसर। नेक्स्ट थर्ड स्टेप एक्स बार निकालना है। एक्स बार का फॉर्मूला हमने दिया, हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू ए प्लस बी। तो ए का फॉर्मूला, ए का वैल्यू हमारे पास है 2 का स्क्वायर प्लस ए बी 2 इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, बी वैल्यू हमको दिया हुआ है 3 इंटू 2 प्लस 7, वो फॉर्मूला के अनुसार हमने सेट किया, इसको सॉल्व किया तो 2.48 है। फोर्थ स्टेप में आता एक्स बार। एक्स बार क्या होता है, तो जेड का फॉर्मूला होता है एक्स बार प्लस h/3 इंटू पी बाई डब्ल्यू। एक्स बार का वैल्यू अभी हमको मिला है तो 2.48 प्लस एच का वैल्यू 15/3 इंटू पी का वैल्यू हमको मिला हुआ टोटल प्रेशर
1125 डिवाइडेड बाई 1728। इसको हमने सॉल्व किया तो 5.73। अब दोनों ही कंडीशन में प्रेशर इंटेंसिटी हमको निकालना होता है। प्रेशर इंटेंसिटी में पी मैक्सिमम और पी मिनिमम निकालना होता है। सिर्फ दोनों ही कंडीशन में डिफरेंस इतना होता है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला चेंज होता है। तो देखते हैं फुल कंडीशन के लिए इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है z माइनस वी बाई टू। जेड का वैल्यू है 5.73 माइनस 7/2। इसको हमने सॉल्व किया तो 2.2 मीटर हमको इसेंट्रिसिटी का वैल्यू मिला। अब ये पी मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है W बाई बी इंटू 1 प्लस 6E डिवाइडेड बाई बी। W का वैल्यू हमको मिला हुआ, हमने फाइंड आउट किया था वेट ऑफ द डैम, तो 1728 डिवाइडेड बाई 7, बी वैल्यू 1 प्लस 6 इंटू 2.23, ये इसेंट्रिसिटी स्मॉल ई डिवाइडेड बाई 7। हमने इसको सॉल्व किया तो 8.70 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद आता पी मिनिमम। पी मिनिमम का भी फॉर्मूला सेम है, केवल माइनस करना होता है। तो वैसे ही हमने W का वैल्यू पुट किया, B का वैल्यू पुट किया, 1 का कांस्टेंट है 1, 6 कांस्टेंट है 6, E इसेंट्रिसिटी का वैल्यू हमने किए पुट किया 2.23 डिवाइडेड बाई 7। इसको हमने सॉल्व किया तो 224.99 आया। नेक्स्ट, अब जैसे हमने फुल कंडीशन के लिए निकाला वैसे ही अब इम्पर्टिक कंडीशन के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें इसेंट्रिसिटी का वैल्यू फॉर्मूला चेंज होता है, ये होता है b बाई 2 माइनस x बार। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। b का वैल्यू 7 हमारे पास गिवन है, 2 कांस्टेंट है, माइनस x बार को हमने फाइंड आउट किया था तो हमें मिला था 2.48। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये आता 1.02 मीटर। अब वैसे ही पी मैक्सिमम पी मिनिमम का वैल्यू फाइंड आउट करना। पी मैक्सिमम का ये फॉर्मूला W बाई बी 1 इंटू 1 प्लस 6E डिवाइडेड बाई बी। तो W हमको मिला हुआ 1728 डिवाइडेड बाई बी 7, 1 कांस्टेंट प्लस 6 कांस्टेंट इंटू E का वैल्यू अभी हमको मिला 1.02 डिवाइडेड बाई B का वैल्यू हमने किया 7। इसको हमने सॉल्व किया तो ये मुझे मिला। इसके बाद पी मिनिमम का भी सेम फॉर्मूला, बस माइनस करना होता है 1 प्लस के बाद 1 माइनस यहाँ करना होता है। सेम चीज को पुट करेंगे तो ये हमको सॉल्व करने के बाद आता 31.03। तो मैंने आज जो प्रॉब्लम सॉल्व किया, अगर आपको इसमें किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप हमको नेक्स्ट वीडियो में या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और बाकी के रिमेनिंग टाइप्स के जो प्रॉब्लम्स बचे हैं मैं उसको नेक्स्ट वीडियो को लेकर आऊंगा। आपको जो भी परेशानी होती है उसको प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को स्प्रेड करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूँ। फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।